वर्ण संकर जातियों का प्रादुर्भाव, गृहस्थ धर्म, वर्ण धर्म तथा 37 प्रकार के अध्याय। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अब मैं संकर जातियों की उत्पत्ति एवं गृहस्थ आदियों के श्रेष्ठ धर्मों का वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण पुरुष को विवाहित क्षत्रिय कन्या में मुद्रवावसित, विवाहिता वैश्य कन्या में अमष्ट और विवाहिता शूद्रा में पार्श्व निषाद नामक शंकर का जन्म होता है। क्षत्रिय पुरुष में वैश्य कन्या में माहिष्य और शूद्रा में मलेच्छक की उत्पत्ति होती है। वैश्य पुरुष से शूद्र वर्णासी स्त्री में कर्ण नामक शंकर जाति की संतान का जन्म होता है। क्षत्रिय पुरुष से ब्राह्मण, से स्त्री से सूत, वैश्य पुरुष से ब्राह्मणी में वेदहक तथा शूद्र पुरुष से ब्राह्मणी से श्रव वर्णनिंदनीय चांडाल की उत्पत्ति होती है। क्षत्रिय से स्त्री से वैश्य से मागध और शूद्र से सत्ता नामक शंकर संतान का जन्म होता है। इसी प्रकार वैश्य से स्त्री शूद्र पुरुष से संघर्ष से आयोगव नामक वर्ण संकर पुत्र की जन्म देती है। क्षत्रिय पुरुष से वैश्य कन्या से उत्पन्न हुए माहिष्य शंकर के द्वारा कर्णी से स्त्री के द्वारा संसर्ग होने पर रथकार का जन्म होता है। जो उच्च वर्णीय पुरुष से निर्मा वर्णासी स्त्री में संतान उत्पन्न होती है, वह अप्रतिलोमज तथा अनुलोमज संतान है। जो कि निम्न वर्गीय पुरुष से उच्च वर्ण से स्त्री के संतान जन्म ग्रहण करती है, वह प्रतिलोमज संतान और प्रतिलोमज असत और अनुलोमज सत जाति का उत्कर्ष 7वें, 5वें और 6ठे जन्म में होता है। यहाँ जाति शब्द से अभिवर्णित मुदा वसित आदि जातियां ली गई हैं। प्रकृत में संक्षिप्त में ये समझना चाहिए कि ब्राह्मण से शूद्र में उत्पन्न संतान निषाद कही गई है। यह संतान यदि कन्या है तो इसे निषादी कहा जाता है। इसका यदि ब्राह्मण से विवाह हो तो उसे उत्पन्न कन्या ब्राह्मण से विवाह हो, आगे उससे भी उत्पन्न कन्या का पुनः ब्राह्मण से ही विवाह हो। इसी क्रम से उत्पन्न छठी कन्या से विवाहित ब्राह्मण के द्वारा उत्पादित 7वीं संतान शुद्ध ब्राह्मण वर्ण के होते हैं। ऐसे ही ब्राह्मण से वैश्य जातीय कन्या के उत्पन्न अमष्ट जाति की 5वीं कन्या की छठी संतान शुद्ध ब्राह्मण की होती है। मुदावसित का कन्या की भी यदि क्रम से उत्पन्न चौथी कन्या की 5वीं संतान शुद्ध ब्राह्मण की होती है। ठीक यही स्थिति उर्गा और महिषा की है। ये दो उर्ग एवं महिष्य जाति की कन्या यदि क्षत्रिय से भी विवाहित होती हैं तो इनकी छठी और 5वीं समसति शुद्ध क्षत्रिय की होगी। ऐसे ही कर्ण जाति की कन्या वैश्य वर्ण के पुरुष से विवाहित होकर यथाक्रम 5वीं संतान में शुद्ध वैश्य रूप में ही उत्पन्न करेंगी। इसके अतिरिक्त यह भी जानने योग्य है कि कर्म का व्यत्यय होने पर से भी जिस वर्ण का कर्म किया जाता है वही वर्ण 7वें, 6ठे, 5वें जन्म की संतान का हो जाता है। स्पष्ट रूप से इस प्रकार समझना चाहिए। धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण को अपनी मुख्य वृत्ति याचन और अध्यापन आदि की जीविका का चलाना चाहिए। आपातकाल में अपनी मुख्य वृत्ति से जीविका न चल पाने पर क्षत्रिय वृत्ति, वैश्य वृत्ति और शूद्र वृत्ति भी ब्राह्मण स्वीकार कर सकता है। यदि क्षत्रिय के वैश्य के बारे में व्यवस्था है, जब कोई वर्ण अपनी मुख्य वृत्ति का परित्याग कर अन्य द्वितीय तृतीय वर्ण की वृत्ति स्वीकार करता है तो ये हीन वर्ण की वृत्ति मानी जाती है। और ये हीन वर्ण की वृत्ति स्वीकार करना ही कर्म व्यत्यय है। इस प्रकार के कर्म व्यत्यय होने पर आपातकाल में अभाव में यदि कोई भी हीन वर्ण की वृत्ति का परित्याग नहीं करता है
तो उसकी 7वीं, 6ठी, 5वीं कुल परंपरा में उत्पन्न संततित उस हीन वर्ण की ही होगी जिस हीन वर्ण की वृत्ति स्वीकार कर जीविका निर्वाह किया जा रहा है। दृष्टांत से रूप में ये कहा जा सकता है, यदि कोई ब्राह्मण शुद्ध वृत्ति से जीविका का चला रहा है, उसका परित्याग बिना किए पुत्र उत्पन्न कर रहा है तथा उस पुत्र से शुद्ध वृत्ति अपना जीवन चलाता हुआ अपना पुत्र उत्पन्न कर रहा है, ये तीसरा पुत्र भी शुद्ध वृत्ति में ही रहकर ही अपना पुत्र उत्पन्न कर रहा है, तो ऐसी परंपरा में 7वें जन्म में शूद्र की उत्पन्न होगा। वैश्य वृत्ति से जीविका निर्वाह की दशा में 6ठे जन्म में वैश्य की उत्पन्न होता है। क्षेत्रीय वृत्ति से जीविका निर्वाह की स्थिति में 5वें जन्म में क्षेत्रीय ही उत्पन्न होता है। क्षेत्रीय भी शुद्ध वृत्ति से जीविका का निर्वाह करने पर 6ठे वंश में शुद्ध वर्ण एवं वैश्य वृत्ति से जीविका निर्वाह करने पर 5वें वंश में वैश्य वर्ण की संतान उत्पन्न करता है। ऐसे ही वैश्य भी शुद्ध वृत्ति से जीविका का निर्वाह करते हुए अपने पुत्र परंपरा के अनुसार 5वें जन्म में शूद्र को ही उत्पन्न करेगा। इसी प्रसंग से यह ज्ञातव्य है कि 3 प्रकार की जातियां हैं, संकर जाति, सैक्रिण संकर और वर्ण सैक्रिण संकर। संकर जाति की मूर्धावशिष्ट, अम्बष्ट आदि 6 भेद ऊपर बताए गए हैं। इन्हें अनुलोमज कहा गया है। ऐसे ही सूत, वेदक आदि भी 6 संकर जातियों के भेद पहले ही कहे जा चुके हैं। ऐसे प्रतिलोमज हैं। सैक्रिण संकर जाति के जो लोग होते हैं उनका निर्देश पहले रथकार की उत्पत्ति बताकर किया जाता है। अब वर्ण सैक्रिण संकर जाति के लोगों की इस प्रकार समझनी चाहिए। मूर्धावस्थिका स्त्री में क्षेत्रीय वैश्य शूद्र से जो उत्पादित है, ऐसे ही अम्मश जाति की स्त्रियों में वैश्य अथवा शूद्र के साथ द्वारा जो उत्पादित है, और जो पार्श्व निषाद जाति की स्त्री में शूद्र के द्वारा जो उत्पादित है, वे वर्ण सैक्रिणी संकर जाति के होते हैं। इन्हें अधर प्रतिलोमज भी कहते हैं। इसी प्रकार मूर्धावशिष्ट, अम्बष्ट एवं पार्श्व निषाद जाति की स्त्रियों में ब्राह्मण के द्वारा जो उत्पादित है, माहिष्य एवं उर्ग जाति की स्त्रियों में ब्राह्मण अथवा क्षत्रियों से जो उत्पादित है, और जो कर्ण जाति की स्त्रियों में ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य से जो उत्पादित है, उन्हें उत्तर अनुलोमज कहते हैं। उनमें अधर प्रतिलोमज असत, उत्तर प्रतिलोमज सत माने जाते हैं। गृहस्थ शास्त्र में प्रतिदिन विभाग अग्नि अथवा संपत्ति विभाग के समय लाई गई संस्कृत अग्नि में स्मार्त कर्म, वैश्य देव आदि संपन्न करना चाहिए। स्रोत कर्मानुष्ठान अग्निहोत्र आदि वेतानगरी में करना चाहिए। शरीर चिंता प्रातःसाय अवश्य करनी। मलमूत्र विसर्जन आदि शास्त्रीय विधि से संपन्न कर गंध लेप निवृत्ति पर्यंत शुद्धि प्राप्त कर दंत धावन एवं स्नान कर द्विज को प्रातःकाल संध्या उपासना करनी चाहिए। अनंतर अग्नि में हवन अग्निहोत्र करके समाहित चित्त से सूर्य देवता को मंत्रों का जप करना चाहिए। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में वेदार्थ तथा अन्य विविध प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करें। योग क्षेम आदि की सिद्धि के लिए उनको ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। वे स्नान करके देवता और पितरों का तर्पण तथा पूजन करें। तदंतर उनके वेद पुराण इतिहास यथाशक्ति अध्ययन और आध्यात्मिक की विद्या जप चिंतन करना चाहिए। तत्पश्चात भूत पितर देव ब्रह्म और मनुष्य जाति के लिए गृहस्थ बलि धर्म श्रद्धा होम स्वाध्याय अथवा अतिथि सत्कार करे। देवताओं के लिए अग्नि में हवन करना चाहिए। भूत बलि धान कुत्ता चंडाल काग आदि के लिए पका हुआ भूमि पर दे। पितृगण मनुष्य को अन्न से सहित जल में प्रतिदिन प्रदान करना चाहिए। प्रतिदिन स्वाध्याय करे, केवल अपने किए अन्नपान न करे।
अपने लिए अन्नपान न करे। सब वासिनी अपने पितृघर में रहने वाले विवाहित स्त्री, वृद्ध, गर्भिणी, व्यथा पीड़ित, कन्या, अतिथि और भक्तों को भोजन प्रदान कर गृह स्वामिनी और उसका पति शेष बचे हुए अन्न का भोजन करे। अग्नि में पंच प्राण आहुति देकर अन्न की निंदा न करते हुए भोजन करना चाहिए। भोजन के आदि और अंत में उपासना विधि से आचमन करें। सम्यक प्रकार से पका हुआ हितकारी सबलक भोजन बालकों के साथ करना चाहिए। पुत्रादि से आच्छादित अमृत तुल्य भोजन द्विज को कराना चाहिए। यथाशक्ति अतिथि व अन्य वर्णों के भोजन देना चाहिए। सायंकाल भी आए हुए अतिथि को लौटना नहीं चाहिए। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं। सुव्रत भिक्षु को सत्कार पूर्वक भिक्षा प्रदान करनी चाहिए। द्वार पर पधारे सभी को भोजन कराना चाहिए। प्रतिवर्ष स्नान तक आचार्य एवं राजा की पूजा करनी चाहिए। ऐसे ही मित्र, जमाता और ऋत्विक प्रतिवर्ष पूजनीय है। पथिक को, अतिथि को और वेद प्रांगत को क्षत्रिय कहा गया है। ब्रह्मलोक की कामना करने वाले गृहस्थजनों के लिए ये दोनों मान्य हैं। सम्मान आमंत्रण के बिना ब्राह्मण को दूसरे के यहाँ बने हुए पकवान को प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। गृहस्थ को वाणी, हाथ पैर चंचलता एवं अति भोजन करने से बचना चाहिए। संतुष्ट क्षत्रिय और अतिथि को विदा करते समय ग्राम की सीमा तक उसका अनुगमन करना चाहिए। गृहस्थ अपने इष्ट मित्र एवं बंधुओं के साथ दिन का शेष भाग व्यतीत करे। तदंतर सायकालीन संध्या उपासना करके अन्य गोत्र भोजन ग्रहण करे। इसके बाद उसको अपने सुबुद्ध भर्तों के साथ बैठकर अपने हित का विचार करना चाहिए। तदंतर ब्रह्म मुहूर्त में निंद्रा का परित्याग कर वह धनादि से ब्राह्मण को संतुष्ट करे और वृद्ध, दुखी एवं भार को ढोने वाले पथिक को भली भांति मार्ग दिखाकर प्रसन्न करे। अनुष्ठान, अध्ययन और दान वैश्य तथा क्षत्रिय का कर्म माना गया है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण के लिए याजन, अध्यापन और प्रतिग्रह ये 3 कर्म अधिक बताए गए हैं।